स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत रत्न लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम भारत रत्न से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करेंगे। साथ ही साथ हम 1954 से लगातार जितने भी अब तक भारत रत्न प्रदान किए जा चुके हैं उन सब की लिस्ट को यहाँ पर देखेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को समझेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। भारत रत्न सम्मान भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। मतलब कि ये भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। और भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, लेकिन यह पुरस्कार किसे देना है इसकी सिफारिश भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। मतलब कि किसको देना है इसकी सिफारिश भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? तो 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत की गई थी। इम्पोर्टेंट डेट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और जो यह पुरस्कार है यह मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों तक सीमित था। मतलब कि जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में अभूतपूर्व काम किया हो उससे पहले भारत रत्न दिया जाता था। पर बाद में क्या हुआ, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देना था और इसमें खेल शामिल नहीं था। इसीलिए गृह मंत्रालय को कहा गया कि इसमें खेल को भी शामिल कर लिया जाए। पर गृह मंत्रालय ने क्या किया, 2011 में मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर को इसमें शामिल कर लिया, क्योंकि आगे भी हो सकता है कोई क्षेत्र छूट जाए। तो उन्होंने क्या किया, मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को इसमें शामिल कर लिया और मानदंडों का विस्तार कर लिया गया। इसीलिए बाद में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, क्योंकि पहले इसमें खेल शामिल नहीं था। अगर आप देखेंगे पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण उसमें खेल शामिल है, पर भारत रत्न में खेल शामिल नहीं था। इसीलिए सचिन तेंदुलकर को पहले खिलाड़ी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, क्योंकि इनसे पहले भारत रत्न किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया जा सकता था क्योंकि इसमें खेल शामिल नहीं था। पर बाद में 2011 में इसमें संशोधन किया गया और मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में इसको शामिल कर लिया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और जो भारत रत्न सम्मान है ये एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को ही यह एक वर्ष में दिया जा सकता है और कम से कम किसी को भी ना दिया जाए, यानी किसी वर्ष किसी को भी नहीं दिया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है, आप देख रहे हैं कि 2019 के बाद किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया और अगर दिया जाएगा तो अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। पर एक बात, 1999 इसका अपवाद है। 1999 में 4 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये अपवाद है इसका, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस वर्ष 4 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 1999 में क्या गया था, आप किताबों में देखेंगे, है ना। लुसेंट में देखिए, लुसेंट में क्या दिया हुआ है, लुसेंट में दिया हुआ है कि 1999 में भी भारत रत्न से 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, क्योंकि एक व्यक्ति है इसमें जयप्रकाश नारायण, उन्हें 1998 में दिखाया गया है कि उन्हें 1998 में भारत रत्न दिया गया। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको ऑफिशियली चेक करना है कि कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है और कब दिया गया है, तो आप गृह मंत्रालय की ऑफिशियल साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट पर आप चेक कर सकते हैं कि 1999 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 4 लोगों को सम्मानित किया गया था। यह एक अपवाद है। वैसे तो ये अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, परंतु 1999 में ये 4 लोगों को दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेगा। 1954 के कानूनों ने मरणोपरांत पुरस्कारों की अनुमति नहीं दी। मतलब कि जब भारत रत्न की शुरुआत की गई थी, 2 जनवरी 1954 को शुरुआत की गई थी, तो उसमें एक कानून था कि किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जाएगा। परंतु जनवरी 1955 के कानून में इसे संशोधित कर दिया गया और इसमें संशोधन ये किया गया कि मरणोपरांत भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। और लाल बहादुर शास्त्री ऐसे पहले व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1966 में। 1955 में कानून बना, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को यह पुरस्कार मिला।
ये मरणोपरांत मिला था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस वर्ष से मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार की अनुमति दे दी गई, तो आप याद रखना 1955 से दे दी गई। कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है, तो देखिए 48 व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। कितने व्यक्तियों को, 48 व्यक्तियों को। उनमें से 5 महिलाएं हैं। और मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो 14 व्यक्तियों को अभी तक मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। टोटल 48 हैं। महिलाएं मैंने अलग से लिख दी हैं क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि कितनी महिलाओं को अब तक दिया जा चुका है, तो 5 महिलाओं को दिया जा चुका है। और मरणोपरांत 14 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी महिलाएं हैं। इंदिरा गांधी 1971, मदर टेरेसा को 1980 में, अरुणा आसफ अली 1997 में, MS सुब्बुलक्ष्मी 1998 में और लता मंगेशकर को दिया गया है 2001 में। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। टोटल 5 महिलाओं को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इससे प्रश्न बन सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस महिला को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो ये 5 नाम आपको याद रखने हैं कि किसे किसे सम्मानित किया गया है। आशा करता हूँ कि अब आपको याद रहेगा। अब आगे देखते हैं कि भारत रत्न पदक के बारे में, यानी कि जो पदक दिया जाता है, जो सम्मान दिया जाता है, वो किसका बना होता है, वो क्या होता है। इस सम्मान में एक पदक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। एक पत्र दिया जाता है जिसे दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति के हाथों से सम्मानित किया जाता है। और जो ये प्रशस्ति पत्र होता है, इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला सर्टिफिकेट एवं गोलाकार तांबे का पदक दिया जाता है। तो जो भारत रत्न पदक होता है, इसकी आकृति पीपल के पत्ते की आकार की होती है। आपने देखा होगा, जिसकी लंबाई 5.8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर और मोटाई 3.1 मिलीमीटर की होती है। यह तांबे की बनी होती है, जिसके मध्य भाग में चमकते हुए सूर्य का गोलाकार आकृति और नीचे हिंदी भाषा में भारत रत्न लिखा होता है। अगर हम इसके पीछे देखें तो पीछे की ओर सत्यमेव जयते लिखा होता है और इसे गले में सफेद फीते में डालकर इसे पहनाया जाता है। इस मेडल को सफेद फीते में डालकर पहना जाता है। ये हमने पढ़ा भारत रत्न पदक के बारे में। अब हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं भारत रत्न से जितने भी व्यक्ति हैं सम्मानित, उन सबको, यानी 48 के 48 व्यक्तियों को यह मिल चुका है। उन सबके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या आपको सब याद रखने हैं? नहीं, आपको एक बार अब वीडियो को देखना है, क्योंकि 48 के 48 व्यक्तियों का नाम तो आप याद नहीं रख पाएंगे। इतने व्यक्तियों को आपका नाम याद रखना भी नहीं है, क्योंकि आपको और भी चीज़ें पढ़नी होती हैं। केवल भारत रत्न तो याद करना नहीं है, इसी से ही तो क्वेश्चन नहीं बनते ना। तो आपको और भी टॉपिक पढ़ने हैं। तो आपको पूरे के पूरे 48 व्यक्ति याद नहीं रखने हैं। आपको केवल इन्हें रटना नहीं है, आपको केवल पढ़ना है, वो भी ध्यान से पढ़ना है। जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ केवल आप उसको सुनिए, आपके ये सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे और उसके बाद आप इसका रिवीजन कर लेना। जब आप रिवीजन करेंगे, जब आप एक बार इसको सुन लेंगे और रिवीजन कर लेंगे, तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि किस किस व्यक्ति को ये मिल चुका है। क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में इससे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है या किसे नहीं किया गया है। तो आपको ये तो पता चल ही जाएगा जब आप एक बार पढ़ लेंगे कि हाँ इसे मिल चुका है, इन्हें मिल चुका है और इन्हें नहीं मिला है। तो इसलिए आपको एक बार वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और आपको रटना नहीं है। बस आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सुनना है और उसके बाद उसका रिवीजन करना है कि किसे किसे मिला है। तो 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और CV रमन। और इन तीनों में भी देखा जाए तो सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मिला तो तीनों को ही एक वर्ष में था, 1954 में ही, पर तीनों में देखा जाए तो सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। मतलब कि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। उसके बाद है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इतना ध्यान रखना है, ये अंतिम और पहले भारतीय गवर्नर जनरल। उसके बाद 1930 में नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन को 1954 में भारत रत्न मिला था और ये भौतिक शास्त्री हैं। तो याद रखना है, CV रमन जी को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला है और ये भौतिक शास्त्री थे। 1954 में इन्हें भारत रत्न मिला। तो किन किन को मिला? राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी और CV रमन। 1954 के बाद है 1955 में भी 3 व्यक्तियों को मिला। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और उसके बाद हैं भगवान दास।
जवाहरलाल नेहरू, ये आप जानते हैं भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो ने भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और इन्हें इनके पद पर रहते हुए ही भारत रत्न पद से सम्मानित किया गया। यानी जब ये अपने पद पर थे, भारत के प्रधानमंत्री के पद पर थे, तभी इनको भारत रत्न प्रदान किया गया। उसके बाद हैं डॉक्टर मौसकुंडम विश्वेश्वरैया। तो ये भारत के महान इंजीनियर और राजनयिक थे। 15 सितंबर को इनके जन्मदिन के अवसर पर ही भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इंजीनियर डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के। उसके बाद हैं भगवान दास। भगवान दास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और ये एक लेखक थे। इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आप देख रहे हैं, इधर है मोक्ष और इधर है भगवान। तो जहां पर भगवान होंगे वहां तो मोक्ष की प्राप्ति होगी ही। तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, भगवान दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों को एक ही वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1955 में। 1954 से हमने शुरू किया, हमने 1955 में देखा। अब 1957 में केवल एक ही व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1956 में किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। 1957 में किसे सम्मानित किया गया? गोविंद वल्लभ पंत को। तो ये याद रखिएगा, किसे? गोविंद वल्लभ पंत। ये कौन थे? ये स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये याद रखिएगा। ये भी एक जीके का प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1957। 1958 में किसे दिया गया? डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये शिक्षक और समाज सुधारक थे और हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए इन्हें जाना जाता है, क्योंकि ये समाज सुधारक थे और इन्होंने हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए बहुत काम किया था। और डॉक्टर DK कर्वे यानी केशव कर्वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने। इन्हें 100 वर्ष की आयु में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? तो वह हैं डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे। इन्हें 100 वर्ष की आयु में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे युवा कौन थे, तो वे थे सचिन तेंदुलकर। उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। सबसे युवा सचिन तेंदुलकर और सबसे बुजुर्ग डॉक्टर DK कर्वे। इन्हें 100 वर्ष की आयु में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा कि आपको किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ये आपको इम्पोर्टेंट क्या रखना है। अब देखिए 1961, 1959 में किसी को नहीं दिया गया, 60 में किसी को नहीं दिया गया। सीधे आते हैं 1961 पर। 1961 पर 2 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। पहले हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय और दूसरे हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इन दोनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर विधान चंद्र राय आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता इन्हें माना जाता है। किसे माना जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय को। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्हें जो आधुनिक पश्चिम बंगाल है इसका निर्माता माना जाता है डॉक्टर विधान चंद्र राय। अगले व्यक्ति है पुरुषोत्तम दास टंडन। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षक थे। इन्हें भी 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और तो 1961 में किन्हें किन्हें सम्मानित किया गया? डॉक्टर विधान चंद्र राय। और अब देखिए 1962 में आते हैं। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये स्वतंत्रता सेनानी हैं और भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें भी 1962 में किससे सम्मानित किया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1963 में आते हैं। 1963 में देखिए, 1962 में पहले राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया भारत रत्न से। उसके बाद 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति तथा तीसरे राष्ट्रपति बने। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? हमने पीछे पढ़ा था भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें मिला था? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और अब देखिए जो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति हैं वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनको 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 1963 में। और इन्हीं के साथ पांडुरंग बामन केन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये संस्कृत के विद्वान थे। कौन? पांडुरंग बामन केन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और पांडुरंग बामन केन को 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बस आप एक बार इसको सुनते चलिए। मैं जो भी नाम बता रहा हूँ और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ वो आप सुनते चलिए। उसके बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को जो
भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद में गए हुए थे समझौते के लिए। उसी समय अकस्मात इनकी मृत्यु हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री की 1966 में। तो जब इनकी मृत्यु हो गई थी उसी के बाद इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब आपको ऐसे याद रहेगा कि 1966 में ताशकंद वाला समझौता हुआ था और उसी समय अकस्मात मृत्यु हो गई थी और उसी के बाद इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और जय जवान जय किसान का नारा भी लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिया था। तो जितने भी आपके प्रमुख नारे हैं इन पर भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा और उसकी प्ले लिस्ट में आप जाकर उन्हें देख लेना। जो भी नारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं उन्हें कवर करूंगा। और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति बने कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ये मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। और मैंने आपको बता ही दिया कि 1966 में इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी ताशकंद में और उसी के बाद इन्हें भारत रत्न दिया गया। उसके बाद देखते हैं 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया था। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध और बांग्लादेश राष्ट्र के निर्माण में भारत की जीत के बाद इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आप देख रहे हैं, आपको याद कैसे रखना है कि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, ये आपको पता ही होगा। उसी के बाद 1971 में ही इंदिरा गांधी को भारत रत्न दे दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री को हमने पीछे पढ़ा था, ताशकंद गए थे, 1966 में मृत्यु हो गई थी, उसी के बाद उनको भारत रत्न दे दिया गया। यहाँ पर भी भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ उसके बाद जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, 1971 में ही इंदिरा गांधी को भी भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया। तो ऐसे आपको याद रहेगा, एक बार आप सुन लीजिए फिर याद रहेगा। 1975 में देखते हैं, 1975 में देखिए 1975 में बीवी गिरी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे बीवी गिरी और ये भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। तब जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी उस समय ये उपराष्ट्रपति के पद पर थे, तो इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे बीवी गिरी। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो बीवी गिरी थे। इन्हें 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कितने फैक्ट्स आपको याद करने मिल रहे हैं। अब देखिए उसके बाद 1976 में के कामराज को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और मद्रास के मुख्यमंत्री रह चुके थे। पहले मद्रास था जो तमिलनाडु है, तो उस समय ये मद्रास के मुख्यमंत्री रह चुके हैं के कामराज। इन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद देखते हैं 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट है। उससे पहले इन्हें 1979 यानी कि एक वर्ष पहले ही नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया और उसी के अगले वर्ष 1980 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया। एक वर्ष पहले उन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला और 1980 में हमने भी इन्हें भारत रत्न से सम्मानित कर दिया। उसके बाद 1983 में आचार्य विनोबा भावे, इन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये एक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1958 में मानवता के कार्यों के लिए इन्हें रेमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। उसके बाद 1983 में हमने आचार्य विनोबा भावे को सम्मानित किया गया भारत रत्न से। इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान ये पहले ऐसे गैर भारतीय व्यक्ति बने जिन्हें हमने भारत रत्न से सम्मानित किया। अब आप कहेंगे कि मदर टेरेसा भी तो गैर भारतीय थी, लेकिन उन्होंने भारत की नागरिकता अपना ली थी। जब पुरस्कार उन्हें दिया गया था तब वह भारत की नागरिक थी, उन्होंने भारत की नागरिकता अपना ली थी। किंतु ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे ये पाकिस्तान के थे, इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनसे तो बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान है इन्हें बादशाह खान, सरहदी गांधी और फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। और खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय थे। मैंने आपको बताया ना कि ये पहले गैर भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये पाकिस्तान के थे। अभी हमने मदर टेरेसा पढ़ा, उन्होंने भारत की नागरिकता अपना ली थी और ये पहले ऐसे गैर भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब है 1988, एम.जी. रामचंद्रन, इन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये साउथ के बहुत मशहूर अभिनेता
थे जो बाद में राजनेता बन गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने 3 कार्यकाल तक कार्य किया था। एमजी रामचंद्रन बहुत ही मशहूर थे। अब देखिए 1988 के बाद 1990 में 2 महान व्यक्तियों को एक साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत और नेशनल मंडेला को, दोनों को ही एक साथ 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे और भारतीय संविधान के मुख्य धारक और समाज सुधारक थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और जो नेल्सन मंडेला थे, ये भी समाज सुधारक थे और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को। कई बार पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है, तो नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। 1990 में 2 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया, अंबेडकर और नेल्सन मंडेला। अब देखिए 1991 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी, मरणोपरांत इन्हें दिया गया। वल्लभ भाई पटेल, इन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और मोरारजी देसाई, इन 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। राजीव गांधी आज तक के भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। मतलब अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, ये सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। इन्होंने वर्ष 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी। इन्हें भी 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और उन्हें लौह पुरुष कहा जाता था। वल्लभ भाई पटेल को, इन्हें भी मरणोपरांत सम्मानित किया गया। तो जितने भी उपनाम हैं, जैसे कि लौह पुरुष, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, उसको भी आप देख लेना, है ना, स्टैटिक जीके में जाकर उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए। वल्लभ भाई पटेल को भी 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इन्हीं के साथ मोरारजी देसाई को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान सरकार द्वारा भी इन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है और पाकिस्तान से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये एकमात्र भारतीय हैं। इन्हें भारत से भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिल चुका है और पाकिस्तान से भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिल चुका है। तो ये पहले एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिल चुका है। किसे? मोरारजी देसाई को। राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई, इन तीनों को ही 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद आगे है 1992 में भी 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहले हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्हें मरणोपरांत दिया गया। दूसरे हैं JRD टाटा और तीसरे हैं सत्यजीत रे। पहले देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इन्हें 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसी के साथ JRD टाटा, ये तो आपने नाम सुना ही होगा। ये उद्योगपति हैं भारत के और भारत की पहली एयरलाइन जो एयर इंडिया थी, उसकी स्थापना भी JRD टाटा ने की थी। इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इन्हीं के साथ सत्यजीत रे, ये भारतीय सिनेमा के निर्देशक थे और इन्हें भारतीय सिनेमा को विश्व में पहचान दिलाने का श्रेय दिया जाता है। किसे? सत्यजीत रे को। तो इन तीनों को ही 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, JRD टाटा और सत्यजीत रे। आगे देखते हैं 1997 में भी 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा और अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली को मरणोपरांत दिया गया था। APJ अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता? ये भारत के महान वैज्ञानिक थे और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इन्हीं के साथ गुलजारी लाल नंदा को भी सम्मानित कर दिया गया। ये 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो जब प्रधानमंत्री की अकस्मात मृत्यु हो गई थी, तब गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अरुणा आसिफ अली, ये स्वतंत्रता सेनानी है। इन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा और अरुणा आसिफ अली, इन तीनों को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1998 में 2 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहली है MS सुब्बुलक्ष्मी, दूसरे हैं चिदम्बरम सुब्रमण्यम या C सुब्रमण्यम।
MS सुब्बुलक्ष्मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। क्यों? देखिए, डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी तमिलनाडु से एक भारतीय गायिका थी और भारत रत्न से सम्मानित होने वाली ये पहली संगीतकार थी। लता मंगेशकर को भी मिला था, परंतु उन्हें बाद में, लेकिन MS सुब्बुलक्ष्मी को सबसे पहले मिला। उसके बाद है चिदम्बरम सुब्रमण्यम, ये भारत के कृषि मंत्री रह चुके हैं और जो भारत में हरित क्रांति आई थी उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसीलिए इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो जितनी भी क्रांतियां, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति, इन सभी क्रांतियों के लिए मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उनको आप अलग से वहां पर पढ़ लेना। 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी और चिदम्बरम सुब्रमण्यम, इन दोनों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब हम देखते हैं 1999। मैंने आपको शुरू में बताया था कि 1999 में केवल एक अकेला ऐसा वर्ष है जिस वर्ष में 4 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और मैंने आपको बताया कि गृह मंत्रालय की साइट पर जाकर आप देख सकते हैं, वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी दिया गया है कि 1999 में 4 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कौन कौन से हैं? जयप्रकाश नारायण, इन्हें मरणोपरांत दिया गया। पंडित रविशंकर और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोलोई, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। तो जयप्रकाश नारायण ये समाज सुधारक थे, इन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित रविशंकर ये विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे, ये भी आपको पता ही होगा। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो उसके अगले ही वर्ष भारत ने भी इन्हें भारत रत्न से सम्मानित कर दिया। और गोपीनाथ बारदोलोई, ये असम के पहले मुख्यमंत्री थे, गोपीनाथ बारदोलोई। तो किन्हें किन्हें दिया गया? जयप्रकाश नारायण, पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन और गोपीनाथ बारदोलोई, इन चारों को एक ही साथ 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये इकलौता ऐसा वर्ष था जिस वर्ष 3 से अधिक व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं 2001। 2001 में लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थीं, जिनका अभी हाल ही में देहांत हो गया, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है, यानी कि बहुत सारी उपलब्धियां इनके नाम है। और भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर जी को 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इन्हीं के साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनका नाम भी आपने सुना ही होगा, ये भी विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, इन्हें भी 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इन दोनों को भी नाम आपको याद रखने हैं, 2001 में इन दोनों को भारत रत्न। अब देखिए 2009 में भीमसेन जोशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के हिंदुस्तानी संगीत शैली के सबसे प्रमुख गायकों में से एक थे। अब देखिए 2014 में 2 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक है सचिन तेंदुलकर और दूसरे हैं CN राव। इन दोनों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और सचिन तेंदुलकर भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सर्वप्रथम खिलाड़ी हैं। और ये आपको याद रखना है कि पहले कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर हैं। और ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इससे पहले हमने देखा था कि डॉक्टर DK कर्वे सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे और सचिन तेंदुलकर ये सबसे कम यानी कि सबसे युवा व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दूसरे हैं CNR राव, ये भारतीय रसायनज्ञ हैं जिन्होंने घन अवस्था और संरचनात्मक रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मुख्य रूप से काम किया है। ये वैज्ञानिक थे। CN राव और सचिन तेंदुलकर दोनों को ही 2014 में एक साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2015 में 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। एक है अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे हैं मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और आप सबको पता होगा कि इन्हें 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और जो मदन मोहन मालवीय हैं, ये भारतीय विद्वान, शिक्षा सुधारक और राजनीतिज्ञ थे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए उल्लेखनीय थे। तो इन्हें 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय, इन दोनों को ही 2015 में दिया गया। अब देखते हैं 2019, ये लास्ट है, ये आखिरी 3 व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और अभी 2022 तक किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया है। 2019 में आखिरी में दिया गया था 3 व्यक्तियों को, 2020 में भी नहीं दिया गया, 2021 में भी नहीं दिया और 2022 में भी नहीं दिया गया भारत रत्न।
इसलिए अभी आपको यही याद रखने हैं 2019 तक। इन्हीं यही 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन? प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया था और भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत। प्रणब मुखर्जी, ये आपको पता है कि भारतीय राजनेता हैं और भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और जो भूपेन हजारिका हैं, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के एक बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतकार और गायक थे भूपेन हजारिका। और जो नानाजी देशमुख थे, ये एक भारतीय समाज सेवी थे। तो इन तीनों को ही 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और तीनों से ही बहुत से प्रश्न बने हैं। एनटीपीसी, यूपीपीसीएस और आईएएस में भी यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कि 2019 में किन किन को भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया और किसे मरणोपरांत, ये भी पूछ लिया गया कि किन लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। इसलिए इन तीनों को नाम याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि इनके बाद अभी किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, ना 2020 में, ना 2021 में, ना 2022 में। ये आखिरी 3 व्यक्ति हैं, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एक बार इसका रिवीजन कर लेना। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। साथ ही यही बताना कि कहीं पर कोई कमी है तो सुधार करने की क्या गुंजाइश है। इसके साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तो दीजिए मुझे अनुमति। इसी के साथ व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक के साथ जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद।